हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो पावर बीआई आई थिंक इंस्टॉल्ड है आप लोगों के पास। यस सर। सॉरी, क्या 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 कह रहे हो? यस सर, इंस्टॉल्ड है। ओके ओके। सर मेरे में आपने किया था विंडोज इंस्टॉल करके, बट प्रॉब्लम वहां आ रही है कि हाँ जी, जो आपने शेयर की है ना फाइल, वो सॉरी। विंडोज में वहां पर कैसे लेके जाऊं? अच्छा, वो आप डाउनलोड कर लो ना। एक काम करो, शेयर करने जो मेरी शेयर फाइल है उसकी जगह पे सिंपली आप अपना ब्राउजर यूज करो एंड पावर बीआई डाउनलोड करके वहां से डाउनलोड कर लो फाइल। अ, नहीं, पावर बीआई मेरा इंस्टॉल्ड है, उसमें विंडोज में आपने वो बनाया था ना, इंस्टॉल्ड वर्चुअल है ना? किया था। यस सर। हाँ जी, हाँ जी। अब जब मैंने जब डाउनलोड की ना, आपने जो शेयर की है एक्सएलएस फाइल, जी, हाँ वो जी। मैंने डाउनलोड की तो वो मैक में हुई, बट उसको वहां विंडोज में कैसे एक लेके जाऊं? हाँ, आप एक काम कीजिए ना कि जो आपकी विंडोज है उसके अंदर एक बार व्हाट्सएप लॉगिन कर लो और वहां से सीधा डाउनलोड कर दो उसमें। इशू यही आ रहा है कि मेरे मैक में जब मैंने उसको किया तो नेट ऑन हो रहा है, बट जब विंडोज को हाँ ऑन जी, करते हैं ना तो वहां नेट नहीं आ रहा, पर नेट नहीं आ रहा है। कनेक्टिविटी शो नहीं कर रहा उसमें। ओके, तो इसके लिए ना वैसे आपको शेयर्ड फोल्डर का एक मेथड होता है, बट वो मैं आपको ऑनलाइन नहीं बता पाऊंगा। उसके लिए आपको एक बार विजिट करना पड़ेगा मेरे पास। ओके सर, कल आप अवेलेबल हो हाँ गए? हाँ हाँ, कल मैं अवेलेबल हूँ, कोई इशू नहीं है। आप आज क्लास के लिए आप ऑफलाइन आ जाना ओके सर। एंड वी विल डू दैट। ओके यस सर। ओके। तो जो आज की क्लास है वो वैसे भी सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, इतना ज्यादा हम कुछ बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने नहीं वाले हैं। यस सर। तो डोंट वरी। ओके ओके सर। ओके ओके। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पावर बीआई नाउ। ठीक है, तो जब हम एक्सेल करते हैं तो एक्सेल के अंदर क्या होता है कि हम डेटा को मैनेज भी कर पाते हैं, उसको हम विजुलाइज भी कर पाते हैं। हमारे पास चार्टिंग अवेलेबल है, हमारे पास पिवट चार्ट्स वगैरह, डैशबोर्डिंग प्रॉपर अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। तो मैं प्रॉपर एक्सेल से अपनी रिपोर्ट्स बना सकता हूँ, राइट। बट एक्सेल में क्या दिक्कत थी कि उसके अंदर डेटा हम लिमिटेड डेटा पे वर्क कर सकते हैं और एक्सेल जो है मेरा वो काफी स्लो होता है। ये दिक्कतें थी मेरे पास एक्सेल में, राइट। तो इनको फिक्स करने के लिए मैं गया था एक्सक्यूएल की तरफ। ठीक है, एसक्यूएल में क्या हुआ कि मेरी जो डेटा पे लिमिट थी वो भी हट गई और जो मेरे को स्लो की दिक्कत थी वो भी फिक्स हो गई। बट एसक्यूएल ने अपनी एक नई दिक्कत इंट्रोड्यूस कर दी कि मैं डेटा को विजुलाइज एसक्यूएल से नहीं कर सकता। ठीक है, तो इन द डेटा एनालिटिक्स फील्ड ना, जो आप प्रॉपर विजुअलाइजेशन एंड डेटा मैनेजमेंट वगैरह करते हो वो एसक्यूएल एंड पावर बीआई के कॉम्बिनेशन से की जाती है। ठीक है, तो डेटा मैनेज करने के लिए एसक्यूएल यूज किया जाता है एंड हाँ, विजुअलाइजेशन के लिए पावर बीआई यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास सिर्फ एक काफी बेसिक्स क्लास रखेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे पावर बीआई क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, सब कुछ। ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट द पावर बीआई मेरे पास एक विजुअलाइजेशन टूल है, काफी ज्यादा पावरफुल विजुअलाइजेशन टूल है। ठीक है, इसके अंदर हम बहुत सारे डेटा को काफी इफेक्टिवली विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइज इन द सेंस कि मैं चार्ट्स बना सकता हूँ, ग्राफ बना सकता हूँ, काफी सारे मेरे पास चार्ट्स एंड ग्राफ्स पावर बीआई के अंदर अवेलेबल होते हैं बाय डिफॉल्ट, जिनको बस मेरे को क्लिक करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। काफी इजी मेथोडोलॉजी है इसकी, काफी इजी तरीके से मैं पावर बीआई के अंदर चार्ट्स वगैरह बना सकता हूँ। ठीक है, इसमें वैसे तो पूरा ही काफी सिंपल है। जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो कॉम्प्लिकेशन आते हैं आपके दो टॉपिक्स में सिर्फ। एक है हमारे पास पावर क्वेरी और है हमारे पास एक डेक्स क्वेरी। ठीक है, जो एक्सेल टाइम पे आपने पावर क्वेरी एडिटर के बारे में पढ़ा होगा, राइट। वही सेम चीज हमारे यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है। तो पावर क्वेरी एडिटर है वो एक्सेल के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है, वो बेसिकली आपके जो माइक्रोसॉफ्ट का पूरा ऑफिस सूट होता है उसी में हर सॉफ्टवेयर के साथ ही आपको मिलता है। ठीक है, तो उसी सेम तरीके से हमारे पास यहाँ पावर बीआई के अंदर भी हमें वो मिलता है। ठीक है, तो अब हम पावर को एडिटर से अपना सारा डेटा को मैनेज कर सकते हैं, क्लीन आउट कर सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो हम यहाँ पे डेटा की क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब आप पावर बीआई यूज कर रहे हो तो जो डेटा आप यूज कर रहे हो वो प्री क्लीन्ड हो, कि डुप्लीकेट्स रिमूव्ड है, नल वैल्यूज वगैरह फिक्स्ड हैं। ठीक है, आपके जो टाइपर्स वगैरह है वो फिक्स्ड है। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब पावर बीआई यूज कर रहे हो तो डेटा आपका प्री क्लीन्ड हो। ठीक है, क्योंकि पावर बीआई आपको डेटा मैनेजमेंट के ऊपर इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं देता, इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं देता है
तो आपको एसक्यूएल या एक्सेल दे सकता है, ठीक है। सो पावर बीआई बेसिकली सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है, ओके। बेसिक पावर बीआई का इतना ही है। इससे हम जो रिपोर्ट्स बनाते हैं वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनती हैं। तो पावर बीआई की जो रिपोर्ट्स होती हैं आप डायरेक्टली इंडस्ट्री में प्रेजेंट कर सकते हो अपने बॉसेस के आगे। इनफैक्ट इसके जो ग्राफ्स होते हैं, जो चार्ट्स होते हैं, वो आप कॉपी करके अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में जैसे रिपोर्ट्स बनती हैं उसके अंदर डायरेक्टली डाल भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं होता उसमें, ठीक है। तो इसलिए पावर बीआई को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मैं बात करूँ अगर इसके ऑल्टरनेटिव्स के बारे में, सो डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, दो मेजर ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज योर टैबलो एंड द सेकंड वन इज योर एफपीएसएस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ टैबलो की, तो टैबलो ना विजुअलाइजेशन फ्रेंडली टूल है। मतलब कि उसका जो मेन फोकस रहता है ना, वो अच्छे से अच्छे विजुअल दिखाने पे रहता है, कि विजुअली जो मेरा डेटा दिख रहा है ना वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखे, बहुत ज्यादा प्यारा दिखे, राइट। तो इस चक्कर में उसमें हम बहुत सारे डेटा के ऊपर इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाते, ठीक है। इस वजह से हम हमारे टैबलो के अंदर बहुत सारे डेटा पे इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाते हैं। तो उसमें तो ये प्रॉब्लम है। जो दूसरा हमारा टूल आता है उसमें हम उसे हम कहते हैं एसपीएसएस, ठीक है। अब जो एसपीएसएस है ना, वो विजुअली बिल्कुल बेकार है। वो विजुअल से बिल्कुल फोकस नहीं करता। वो फोकस करता है प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे, ठीक है। कि बहुत बड़े बड़े डेटा को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाऊं मैं, ठीक है। अब क्योंकि वो विजुअल से बिल्कुल फोकस नहीं करता है, वो ज्यादातर आपके साइंटिफिक कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन पे फोकस करता है। तो वो भी एमएनसीज वगैरह में हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छे विजुअल नहीं दिखाने, बट एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ गुड विजुअल्स तो दिखाने हैं। क्योंकि हमें प्रेजेंटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बॉसेस हैं, सीईओज हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, सबके सामने चीजों को प्रेजेंट करना होता है। तो हमें कुछ तो अच्छे विजुअल दिखाने पड़ेंगे, राइट। तो इसी वजह से हम यूज करते हैं पावर बीआई। एसपीएसएस जो है ना आपका, वो ज्यादातर जैसे नासा हो गया या फार्मास्यूटिकल रिसर्च वगैरह हो गया, उनमें यूज होता है जहां पे हमें बहुत सारे डेटा को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ता है। वहां पे ज्यादा यूज होता है एसपीएसएस, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम लाइक 99% ऑफ द कॉर्पोरेशन में, एमएनसीज में आपका पावर बीआई ही यूज होता है, ठीक है। तो हम पावर बीआई के बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था पावर बीआई का। अब एक्चुअल प्रैक्टिकल स्टफ पे अगर मैं आऊँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास, गिव मी अ सेकंड, समवन सेइंग समथिंग, ओके, ठीक है। तो अगर मैं पावर बीआई पे आऊँ, तो जब मैं पावर बीआई फर्स्ट टाइम ओपन करता हूँ, कुछ इस तरीके की विंडो मेरे को दिखती है, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर मेरे पास डेटा सोर्सेज का ऑप्शन आ रहा है, इन विच वी कैन गो विद ब्लैंक रिपोर्ट, वन लेग कैटलॉग, एक्सेल वर्कबुक, एसक्यूएल सर्वर एंड स्टफ लाइक दैट, राइट। अब यूजुअली आप किसी भी वर्कबुक में या फिर मतलब किसी भी डेटा सोर्स पे आप क्लिक करके उस डेटा सोर्स से डेटा लेके फिर अपना पावर बीआई के अंदर एंटर कर सकते हो, ठीक है। आप एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करोगे तो आपका एक्सेल से हो जाएगा, आप एसक्यूएल पे क्लिक करोगे आपका एसक्यूएल से हो जाएगा, राइट। बट जो मेथड मैं प्रेफर करता हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि मेरा वाला ज्यादा बेटर मेथड है, बट मैं प्रेफर करता हूँ उस मेथड को, ठीक है। तो जो मेथड मैं प्रेफर करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि आई ऑलवेज गो विद अ ब्लैंक रिपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले एक ब्लैंक रिपोर्ट पे जाता हूँ एंड देन मैं डेटा इंपोर्ट करना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो आपको पहले डेटा इंपोर्ट करके फिर रिपोर्ट पे आना है, या फिर आपको रिपोर्ट पे आके फिर डेटा इंपोर्ट करना है, टोटली आपकी मर्जी। दोनों चीजें सेम रिजल्ट देती हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ब्लैंक रिपोर्ट में आ गया हूँ, ठीक है। अब मेरे को इसके अंदर पहले मैं थोड़ा सा आइडिया ले लेता हूँ पावर बीआई का कैसे दिखता है, क्या होता है, राइट। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पावर बीआई की, तो ऊपर मेरे पास सेम एक्सेल की तरह रिबन टैब है, उसके अंदर मल्टीपल टैब्स है, हर एक टैब के अंदर मल्टीपल टूल्स है, ठीक है। वो टूल्स हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम उसे एक्सप्लोर करते रहेंगे, ठीक है। तो ये तो हम जो ऊपर वाले टूल्स है वो तो हम करेंगे ही, बट इसके अलावा मेरे पास तीन चार चीजें और होती हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा ना इसको अलग करता हूँ क्योंकि थोड़ा सी चीजें कट रही हैं, तो इस तरीके से मैं दिखाऊँ अगर, हाँ।
तो अब यहाँ पे सबसे पहली जो मेरे पास इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला पार्ट, ठीक है। दीज आर माय व्यूज, ठीक है। सबसे पहला मेरे पास होता है रिपोर्ट व्यू, सेकंड वन इज टेबल व्यू एंड थर्ड वन इज मॉडलिंग व्यू या मॉडल व्यू, ठीक है। क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं। तो बीच में जो व्हाइट वाला पैनल दिख रहा है, दिस इज माय बेसिकली द प्रीव्यू पार्ट, ठीक है, कि मैं क्या विजुअल बना रहा हूँ, क्या कैसे वर्क कर रही है चीजें, उसका प्रीव्यू टाइप दिखता है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। देन आई हैव द पैनल फॉर फिल्टर्स जो कि बाय डिफॉल्ट बंद है, बट आई कैन ओपन इट लाइक दिस। यहाँ पे मैं फिल्टर्स लगा सकता हूँ अपने डेटा के ऊपर, और मेरे को किसी भी कॉलम के बेसिस पे, किसी भी डेटा के बेसिस पे चीजों को फिल्टर करना है, सो आई कैन डू दैट। उसके बाद मेरे पास है जो नेक्स्ट पैनल है, दैट इज योर विजुअलाइजेशन, मतलब यहां से मैं अपने चार्ट्स एंड ग्राफ्स है उसको प्लॉट कर पाता हूँ, ठीक है। तो जितनी भी स्टाइलिंग है उनकी, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, कौन सा डेटा कहाँ पे रहेगा, वो सब मैं इसी वाले पैनल से मैनेज करता हूँ। एंड द लास्ट पैनल आई हैव इज आल्सो क्लोज, ठीक है, विच इज आल्सो क्लोज्ड, वो है मेरे पास डेटा पैनल, ठीक है। मैं इसको जब ओपन करता हूँ तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, पर जब मैं अपना डेटा इंपोर्ट करूंगा तो जितने भी मैं टेबल्स इंपोर्ट करूंगा, कॉलम्स इंपोर्ट करूंगा, वो मेरे को यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। ये मेरा एक बेसिक व्यू रहता है, ठीक है, इस पे मैं वर्क करता हूँ एंड मैक्सिमम ऑफ द टाइम मैं अपने रिपोर्ट व्यू के अंदर ही स्पेंड करने वाला हूँ, ठीक है। बट द नेक्स्ट व्यू विच इज कॉल्ड योर टेबल व्यू, मैं यहाँ से टेबल व्यू पे जाऊंगा। यहाँ पे अगेन कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि अभी हमारे पास डेटा नहीं है, बट यहाँ पे मेरे को मेरा एक्चुअल डेटा दिखता है इन द प्रॉपर टेबल फॉर्मेट, ठीक है। जैसे एक्सेल के अंदर या एसक्यूएल के अंदर हमें डेटा दिखता है, उस तरीके से मैं यहाँ पे अपने डेटा को देख सकता हूँ, ठीक है। इसमें ज्यादा और कुछ नहीं होता, बस आपका लाइक जैसे टेबल के अंदर आप एक दो रो ऐड करनी है, कोई रो हटानी वगैरह, तो वो सब मैनेज कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट व्यू है आपका, दैट इज कॉल्ड अ मॉडल व्यू, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ मॉडल व्यू। इसके अंदर क्या होता है कि आप अब इसके अंदर जो अपने डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बनाए हैं आपने, उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हो, ओके। जैसे आपने एसक्यूएल वगैरह में रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ा था ना, कार्डिनैलिटी, वन टू मेनी, मैन टू वन, मैन टू मेनी, उनके बेसिस पे आप मल्टीपल टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो एक प्रॉपर हम डेटा का मॉडल बनाते हैं, राइट। तो ये मेरे कुछ व्यूज होते हैं, ठीक है। लास्ट में मेरे पास यहाँ पे पेजेस होते हैं, मैं रिपोर्ट व्यू में वापस चला जाऊँ, यहाँ पे मेरे पास पेजेस होते हैं, मैं मल्टीपल पेजेस पे अपना रिपोर्ट को स्प्रेड कर सकता हूँ बेसिकली, ठीक है। तो अलग अलग टैब्स डाल दिए, अलग अलग पेजेस डाल दिए, और उनको आपस में मैं एक प्रॉपर डैशबोर्ड की तरह बना सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल डैशबोर्ड दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो जो लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है, सो इफ आई शो यू दैट, ये वाला देखो। तो इस तरीके के बेसिकली हमारा गोल रहता है कि हम इस तरीके के डैशबोर्ड बनाएंगे, ठीक है। इसे ऊपर होने दो एक बार, भी ओपन होकर खुलेगा ये, गिव इट अ सेकंड। हाँ, पावर बीआई बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा स्लो रहता है, ठीक है, क्योंकि विजुअलाइजेशन में इट टेक्स टाइम, तो थोड़ा सा स्लो रहता है पावर बीआई, बट दिस व्हाट वी हैव टू वर्क विद, ठीक है। अभी लोड हो रहे हैं मेरे सारे विजुअल्स। हाँ, इस तरीके से मैं एक डैशबोर्ड बिल्ड करता हूँ, ठीक है। इस तरीके में प्रॉपर विजुअल्स अपने बिल्ड कर सकता हूँ, एंड दिस इज एंड गोल कि हमारा कुछ इस तरीके के हम प्रॉपर डैशबोर्ड बना पाए, ठीक है। ये हमारा एंड गोल रहता है, ठीक है। आप अगर इसके पीछे का देखोगे जो डेटा होता है, तो अगर मैं मॉडल व्यू में जाकर दिखाऊँ आपको, तो देखो काफी अच्छा खासा मॉडल बनाना पड़ता है हमें डेटा का। डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, कई टेबल आपस में कनेक्टेड हैं, कई नहीं भी हैं, है ना। तो इस तरीके से मॉडलिंग करनी पड़ती है इसकी, ठीक है। तो ये तो सिर्फ दिखाने के लिए था, हम आते हैं अपने एक्चुअल अपने वाले मॉडल के ऊपर, ठीक है। तो आज हम सिर्फ डेटा को इंपोर्ट करना सीखेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे। जो क्लास है, जो आपका बैच चल रहा है, उसके अंदर आपकी मॉडलिंग भी कंप्लीट हो गई है वैसे तो, ठीक है। सो आई वुड रिकमेंड कि मॉडलिंग आप जो सेशन है उससे देख लेना,
या फिर अगर हमें कभी टाइम मिला तो एक बैकअप क्लास और लगा लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल डेटा को इम्पोर्ट करना सीखते हैं। डेटा को इम्पोर्ट करने के लिए एक एक्सेल्स फाइल है, मैं दोबारा आपको भेज रहा हूँ वो फाइल, ठीक है। हम एक्सेल की फाइल यूज करेंगे, ओके। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको दोबारा भेजता हूँ वो फाइल। हेलो, मैंने आपको ये फाइल दोबारा भेजी है, इसको डाउनलोड कर लो एक बार अपने पीसी में, और हम इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने का काफी सिंपल सा मेथड है, ठीक है। आप सीधा सीधा एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, सॉरी, और यहाँ से अपनी वो फाइल सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे, ठीक है। सिंपल, एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक किया, फाइल सेलेक्ट करी, ओपन किया, ठीक है। इस तरीके से मेरा पैनल खुलेगा एक, हाँ इस तरीके से मेरा पैनल खुलेगा, ठीक है। एक बार आप लोग इस पैनल तक आ जाओ, फिर मेरे को बताना, देन वी विल मूव ऑन, ओके। आप लोग भी इस पे आ जाओ। और जैसे जैसे आप लोग करते रहो, मेरे को बताते रहना, ठीक है। या फिर मैं आपको एक छोटा सा आइडिया और दे देता हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, इस सारे पैनल में अपने ये टेबल सेलेक्ट करने हैं, ऑर्डर्स का, पीपल का और रिटर्न्स का, ठीक है। क्योंकि ये जो बचा हुआ हमारा ऑर्डर फिल्टर डेटाबेस करके है, ये हमारा मेरा टेबल है, ये हमारा एक सूट टेबल टाइप है, इसको हम छोड़ देंगे। बाकी तीन को सिलेक्ट करके आई विल सिंपली डू लोड, ठीक है। फिर इतना सा काम करेंगे, एंड इससे मेरा डेटा लोड हो जाएगा। तो एक बार आप लोड करके रख लो, फिर हम आगे बात करते हैं। क्या डाउनलोड करके आपके पास फाइल में आ गया ना, तो नहीं दोबारा सेव करने की जरूरत है। हाँ, इसमें एक चीज याद रखना कि जो आपने फाइल डाउनलोड करी है ना, पावर बीआई जब आप उसे इंपोर्ट करते हो, तो डेटा की उसकी कॉपी नहीं बनती है, पावर बीआई से उस फाइल से कनेक्ट करता है। तो बाई चांस अगर आपने वो फाइल डिलीट कर दी, तो आपकी जो पूरी रिपोर्ट है वो करप्ट हो जाएगी। तो उस फाइल को किसी ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे आप डिलीट ना कर दो उसे एक्सीडेंटली, ठीक है। तो टिल द एंड, मतलब जब भी आपको ये रिपोर्ट देखनी है ना, तब तब आपको फाइल उसी सेम जगह पे जहाँ पे आपने रखी हुई है वहीं पे चाहिएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना बस। एंड डेटा इंपोर्ट होने के बाद हम यहाँ पे देखोगे ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न के नाम से मेरे तीनों टेबल डेटा के अंदर दिखने लग जाएंगे, ठीक है। ये कर लो एक बार, देन वी विल मूव ऑन। Done, sir. डन, ओके, डन। सबने कर लिया है या किसी का बचा है? अगर किसी का बचा है तो बता दो, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर। सॉरी, डन सर। डन, ओके ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब
नेक्स्ट स्टेप में हम अपने पहले डेटा को प्रिपेयर करेंगे फॉर द पावर बीआई, राइट। तो अपने डेटा में से सेग्रीगेशन करना, क्लीनिंग करना, थोड़ी बहुत वो सब मैनेज करेंगे हम, ठीक है। सॉरी। तो उसके लिए वी हैव टू यूज द पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसी पे बात करते हैं, ठीक है। पावर क्वेरी एडिटर इज कि जो आप अपने टेबल्स को मॉडिफाई कर रहे हो किसी भी वे में, तो आप सबसे बेस्ट तरीका है पावर क्वेरी एडिटर से करना, राइट। एंड टू ओपन दैट वी विल सिंपली क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म डेटा, जैसे मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास मेरा पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास मेरा पावर क्वेरी एडिटर दिख रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा इंट्रो दूं, तो ऊपर भाई आपका रिबन टैब है एंड डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है, वो इवेंचुअली जब हम इन पे वर्क करेंगे तो हम सीख लेंगे, राइट। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्वेरीज का पैनल है। क्वेरी के पैनल के अंदर आपके जितने भी टेबल्स हैं वो सब दिखते हैं, ठीक है। जितने भी आप क्रिएट करोगे, कॉलम्स तो नहीं दिखते यहाँ पे, सिर्फ टेबल के नाम दिखते हैं। हाँ, ये टेबल के नाम है, ठीक है, वो दिखते हैं मेरे को, ओके। एंड बीच में मेरे पास डेटा प्रीव्यू होता है, तो जो सा भी टेबल मेरा यहाँ पे सिलेक्टेड है, वो टेबल मेरे को उसके अंदर क्या क्या है वो सब यहाँ पे दिखता है, ठीक है। क्लियर। राइट हैंड साइड पे मैं बस क्विक सेटिंग्स, क्वेरी सेटिंग्स का ऑप्शन है, उसके अंदर मैं टेबल का नेम वगैरह चेंज कर सकता हूँ। एंड नीचे में बस अप्लाइड स्टेप्स का ऑप्शन है, ठीक है। अप्लाइड स्टेप्स क्या होते हैं, ये आपने शायद एक्सेल के में भी पढ़ा होगा। हाँ, जो जो हम करेंगे बेसिकली वो प्रॉपर ऑर्डर वाइज वहां पे आता रहेगा। अब इसका हमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हमारे पास ना पावर क्वेरी एडिटर के अंदर कंट्रोल जेड करने का ऑप्शन नहीं होता, तो अगर हमें कोई भी स्टेप हटाना है तो हमें यहाँ से क्रॉस का आइकन है ना, इससे हटाना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है। तो हमारा गोल क्या है कि हम डेटा को सेग्रीगेट करना चाहते हैं, डुप्लीकेट्स वगैरह रिमूव करना चाहते हैं, और चीजें अगर कोई इशू है तो उसे फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, डुप्लीकेट्स रिमूव करते हैं, ठीक है। तो जो मेरे पास ये ऑर्डर्स का टेबल है, इसके अंदर मैं ऑर्डर रो आईडी है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, तो जो डुप्लीकेट्स होंगे ऑर्डर आईडी के बेसिस पे रिमूव कर सकता हूँ मैं सिंपली, है ना। रिमूव करने के लिए मैं ऑर्डर आईडी का कॉलम सिलेक्ट करता हूँ, ऊपर रिमूव रोज पे जाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन ऑफ रिमूव डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स से रिमूव हो जाएंगे, हो गए, ठीक है। अब मेरा ना गोल क्या है कि ये टेबल ना बहुत बड़ा है, देख रहे हो कितना, कितने सारे कॉलम्स है इसके अंदर, तो मैं इसको स्प्लिट कर लूंगा 3 कॉलम्स में, और सॉरी 3 टेबल्स में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको नाम देता हूँ, पहले तो मास्टर, ठीक है, इसको मैं मास्टर टेबल बना देता हूँ, तो मैंने बना दिया मास्टर टेबल, ठीक है, इसका नेम मास्टर हो गया, राइट। अब मेरे को रो आईडी का कुछ काम नहीं है, इसको हटा देता हूँ, इसको मैं राइट क्लिक करके आई कैन रिमूव, ठीक है। अब जो 3 टेबल मैं बनाने वाला हूँ उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक टेबल में बनाऊंगा ऑर्डर्स के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर मेरी ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, ठीक है, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, और फिर लास्ट में से सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट, ऑर्डर रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। एक मैं बनाऊंगा कस्टमर्स का, जिसमें मेरे पास कस्टमर आईडी से लेके रीजन तक की तो कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी, और एक मैं बनाऊंगा प्रोडक्ट्स का, जिसमें मेरी प्रोडक्ट आईडी से लेके आगे तक इंफॉर्मेशन रहेगी, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी है, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। अब बनाने के लिए व्हाट आई कैन डू, बस 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मैं एक टेबल को ना डुप्लीकेट कर सकता हूँ, ठीक है, या तो मैं एक टेबल को डुप्लीकेट कर सकता हूँ। तो 1 मिनट रुकना। एक मिनट देना गाइस बस। हाँ, ठीक है। तो अब हाँ, मैं या तो डुप्लीकेट कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास एक ऑप्शन और होता है, एक रेफरेंस क्रिएट करने का, ठीक है। डुप्लीकेट में तो क्या हुआ कि मेरे पास एक टेबल ओरिजिनल था, उसका एग्जैक्ट कॉपी एक टेबल और बन गया, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, राइट। और मैं डुप्लीकेट वाले में कुछ चेंज करूंगा तो वो डुप्लीकेट वाले में होगा, और अगर मैं मेन टेबल में कुछ चेंज करूंगा तो सिर्फ मेन वाले में होगा, राइट। डुप्लीकेट का कंसेप्ट तो सिंपल है,
रेफरेंस का कंसेप्ट क्या होता है कि मैं ना एक्चुअली एक नया टेबल नहीं बना रहा, मैं सिर्फ एक प्लेस होल्डर टाइप बना रहा हूँ जिसके अंदर टेबल का मतलब स्ट्रक्चर वगैरह आएगा और जो डेटा है वो मेरा मेन टेबल से ही आ रहा है। तो ये ना इंडिपेंडेंट नहीं होते, जो मेरा रेफरेंस टेबल है वो उसके मास्टर टेबल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मतलब और मैं रेफरेंस टेबल में कुछ चेंजेस करता हूँ, मान लो कोई एंट्री डाली हटाई कुछ भी किया, तो उससे मास्टर को फर्क नहीं पड़ेगा। बट मास्टर टेबल में अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ तो वो चेंजेस मेरे रेफरेंस में भी रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से ताकि मेरे पास ये वाला एबिलिटी आ जाए कि मैं एक में चेंजेस करूँ तो उसमें भी रिफ्लेक्ट हो जाए, मैं क्या करूंगा, अपने मास्टर टेबल के 3 रेफरेंस बनाऊंगा, एक ऑर्डर्स के लिए, एक कस्टमर्स के लिए और एक प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखो, मास्टर टेबल पे सीधा राइट क्लिक किया, यहाँ से रेफरेंस, ठीक है, एक रेफरेंस आ गया, मास्टर टेबल पे राइट क्लिक किया, एक और रेफरेंस, दूसरा रेफरेंस आ गया, मास्टर टेबल पे राइट क्लिक किया, एक और रेफरेंस, बस तीनों को रेफरेंस आ गए। ठीक है, एक का नाम मैं कर देता हूँ ऑर्डर्स, ठीक है, एक का नाम मैं कर देता हूँ कस्टमर्स, और एक का नाम मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्लियर है। अब इनके अंदर वही कॉलम रखता हूँ जो मेरे को चाहिए, जैसे ऑर्डर वाला टेबल है, इसके अंदर ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, ये सब रहेगा, है ना। कस्टमर आईडी नहीं चाहिए मेरे को, सॉरी कस्टमर आईडी तो चाहिए। क्या करता हूँ मैं ना, कंट्रोल ए कर लेता हूँ सारे सेलेक्ट करने के लिए, और जो जो उनसे चाहिए उनको डिसेक्ट करता रहूंगा। ठीक है, तो मेरे को ऑर्डर आईडी चाहिए, ऑर्डर डेट चाहिए, शिप डेट चाहिए, शिप मोड चाहिए, कस्टमर आईडी भी चाहिए। इसके बाद से मेरे को कस्टमर की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, देन मेरे को प्रोडक्ट आईडी चाहिए। ठीक है, और मेरे को कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, ये सब नहीं चाहिए। मेरे को सेल्स भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, डिस्काउंट भी चाहिए और प्रॉफिट भी चाहिए। ठीक है, ये सब मैंने डिसेक्ट कर लिए, और जो सिलेक्टेड है उनको मैं सिंपली राइट क्लिक करूंगा और रिमूव कॉलम्स। मैंने जब रिमूव किए तो मेरे पास ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सेल, क्वांटिटी, डिस्काउंट और प्रॉफिट, ये बच गया। ठीक है, सिमिलर मैनर में मैं अपना कस्टमर्स वाला टेबल भी प्रिपेयर कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी मैं ऑल्ट ए करूंगा, एंड अब जो इन्फॉर्मेशन मेरे को इसमें चाहिए वही रखूंगा। तो इसके अंदर आई वांट कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, मतलब कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली। ठीक है, तो आई वांट सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड एंड रीजन। इसका प्रोडक्ट आईडी है तो आगे का मेरे को नहीं चाहिए, बाकी कॉलम्स को मैं कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, कस्टमर आईडी से लेके रीजन तक मेरे पास कस्टमर्स में आ गया। अब सेम काम मैं करूंगा प्रोडक्ट्स पे, रिफ्रेश कर लेते, कोई इशू नहीं। ठीक है, इसके अंदर भी अगेन कंट्रोल ए किया मैंने, मेरे को प्रोडक्ट आईडी से इंफॉर्मेशन चाहिए इसके अंदर, तो प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, ये रखा, बाकी पे जाऊंगा, राइट क्लिक, रिमूव कॉलम्स। ठीक है, इतनी चीज करी मैंने। अब देखो, जो ऑर्डर्स वाला टेबल है वो तो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट रेफरेंस लिया है, और जो ऑर्डर आईडी है वो एक्जेक्टली सेम है, मास्टर वाले में जो थी ऑर्डर आईडी वही आ गई। ठीक है, और मैंने क्योंकि इस पे रिमूव डुप्लीकेट्स ऑलरेडी कर दिया था, तो ये मेरे पास यूनिक है, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं कस्टमर्स की, तो एक ही कस्टमर ने ऐसा हो सकता है मल्टीपल ऑर्डर किए हो, तो उसकी ऑर्डर आईडी यहाँ पे, और सॉरी उसकी कस्टमर आईडी मल्टीपल टाइम्स आ रखी होगी यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे सच कुछ दिख तो नहीं रही है, बट स्टिल मल्टीपल टाइम आ रखी होगी ऑब्वियसली। हमने ऑर्डर आईडी के बेसिस पे रिमूव किया ना अभी, ऑर्डर आईडी में जो डुप्लीकेट्स थे, अगर उसमें कस्टमर्स के भी डुप्लीकेट्स होते हैं, सेम लाइन में होते हैं, तो जितना ऑर्डर तो कटेगा तो ये भी सारा पैसा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमने उसमें ऑर्डर आईडी, मान लो 1 ऑर्डर आईडी है, वो 3 बार है। ठीक है, तो अब 1 वाली एक बचेगी, बाकी दोनों हट गई, पूरी पूरी रो हट गई। ठीक है, ये तो ऑर्डर आईडी हमने जब रिमूव करी सिंपल है, राइट। बट एक कस्टमर आईडी है 1, ठीक है, उसने 3 ऑर्डर डाले हैं। अब 3 ऑर्डर डाले हैं तो 3 अलग अलग ऑर्डर आईडी बनेगी, 1, 2 एंड 3। मैंने ऑर्डर आईडी के बेसिस पे डुप्लीकेट्स रिमूव करे तो 1, 2 एंड 3 यूनिक है, तीनों रहेंगे, बट तीनों किए तो एक ही कस्टमर ने है, तो कस्टमर आईडी तो 3 बार आ गई।
अगर मैं ऑर्डर्स में से कस्टमर आईडी के बेसिस पे भी डुप्लीकेट्स रिमूव कर दूं तो क्या होगा, जो मेरे लेजिटिमेट ऑर्डर है वो भी चले जाएंगे। समझ रहे हो पॉइंट? इसी वजह से मैं कस्टमर्स में से कस्टमर आईडी में से डुप्लीकेट रिमूव करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये एक रेफरेंस है, तो इसमें से अगर मैं कुछ भी करूंगा तो मास्टर में तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो कस्टमर आईडी में से यहाँ से मैं राइट क्लिक किया एंड रिमूव डुप्लीकेट्स, यहाँ से डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए। सेम चीज मैं करूंगा प्रोडक्ट्स के साथ, प्रोडक्ट आईडी के लिए, ठीक है। सो रिमूव डुप्लीकेट्स, यहाँ से भी मेरे डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए। क्लियर है? अंडरस्टूड? राइट, ठीक है। अब मेरा ये वाला सारा काम तो हो गया। अच्छा, मेरा पीपल और रिटर्न्स का टेबल बचा, उसको भी एक बार देख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार मैं पीपल वाले टेबल पे जाता हूँ, दिख गई मेरे को दिक्कत, जो मेरे नाम है कॉलम 1 कॉलम 2 आ रहे हैं, जबकि नाम में बस पीपल ये पर्सन और रीजन आना चाहिए, है ना। इसको फिक्स करने का काफी सिंपल तरीका है, ऊपर मेरा ऑप्शन होता है यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, जाके यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स पे क्लिक करूंगा, फिक्स हो गया, ठीक है। बाकी तो ठीक है, और कोई इशू नहीं है इसमें। रिटर्न्स भी देख लेते हैं, रिटर्न्स में भी सेम इशू है, तो इसको भी फिक्स कर दूंगा, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, ठीक है, डन हो गया। राइट, अब इसमें एक डेटा पे काफी टाइम से वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है। अब जब तुम यहाँ पे जाते हो मास्टर में, यहाँ पे पोस्टल कोड में, तो पोस्टल कोड के आगे ये डेटा टाइप दिख रहे हो 1 2 3 लिखा आ रहा है, मतलब पोस्टल कोड को एज अ नंबर ले रहा है वो, बट पोस्टल कोड पे कैलकुलेशन थोड़ा ना परफॉर्म करूंगा, ऐसे थोड़े दो पोस्टल कोड को ऐड कर दूंगा, वो एक फैक्ट है, राइट, कि मतलब नॉन चेंजेबल चीज है। तो मैं इसका डेटा टाइप यहाँ से चेंज कर दूंगा टू टेक्स्ट, ठीक है। तो चेंज किया, एक बार ऑर्डर्स में भी सॉरी कस्टमर्स में भी देख लेते हैं कि टेक्स्ट में चेंज हो गया क्या। हाँ, टेक्स्ट में चेंज हो गया पोस्टल कोड, तो ठीक है। मैं जितना भी डेटा के ऊपर मेरे को वर्क करना था, मैनिपुलेशन करनी थी, ट्रांसफॉर्मिंग करनी थी अपने डेटा की, मैंने कर ली है, ठीक है। आप लोग फॉलो कर रहे थे मेरे को, कोई पीछे तो नहीं छूट गया? नो सर। ओके ओके, मुस्कान यू आर डन? Yes, sir. ओके, कीर्ति जी आप जैसे आप तो सुन नहीं रहे हैं, तो ठीक है। नहीं सर, मैंने ना विंडोज में जो डाला था उसमें किया, बट कनेक्टिविटी का कुछ इश्यू आ रहा है एक्सेल को लोड करने पे। अच्छा, कह रहा हूँ एक बार कल हम देख लेते हैं उस चीज को, कोई इशू नहीं है, अभी आप तो सुन लीजिए, ठीक है। एंड देन रिकॉर्डिंग देख के आप एक बार परफॉर्म कर लेगा, जब हम कल आपका वो फिक्स कर देंगे। यस सर। ओके, ठीक है, ये सब हमने किया, हमारा एकदम परफेक्टली हमारा डेटा ट्रांसफॉर्म हो गया है। और इसको मैं सिंपली यहाँ से कर दूंगा क्लोज एंड अप्लाई, ताकि मेरा डेटा लोड हो जाए। बट विल टेक अ सेकंड, मतलब 1 सेकंड भी क्या, 10 12 सेकंड 10 15 सेकंड लेगा ये आराम से, इसको हम होने देंगे, आप भी तो कर लो। सॉरी, अच्छा अच्छा, ठीक है, नो इशू, ठीक है, हुआ डन, और मेरे पास यहाँ पे सारा डेटा आ गया है। क्लियर? अब कुछ भी करने से पहले मेरे को करनी पड़ती है अपने डेटा की मॉडलिंग, ठीक है। सो मैं सबसे पहले मॉडलिंग करने के लिए चला जाऊंगा मॉडल व्यू में, ओके। अब यहाँ पे इसको तो मैं कर देता हूँ बंद, जो प्रॉपर्टीज एंड ये डेटा वाला टैब है इसको कर दिया मैंने बंद। देखो यहाँ पे मेरा डेटा है सारा, थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसे, हाँ ये बाय डिफॉल्ट बन के आया है, ठीक है। ये जो ये मॉडल बन के आया है, ये बाय डिफॉल्ट बन के आया है। अब जो पावर बीआई बाय डिफॉल्ट मॉडल बनाता है ना, वो 99% ऑफ द टाइम गलत बनाता है, ठीक है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज, जितने भी ये लाइंस दिख रही हैं हमें, इन सबको मैं डिलीट कर दूंगा एक एक करके, ठीक है। जितनी भी दिख रही हैं, छोटी बड़ी जैसी मर्जी है, सबको डिलीट करेंगे हम। ठीक है, मेरे सारे डिलीट हो गया, मैं बस टेबल्स बचे हैं, ठीक है। हर एक बॉक्स एक टेबल रिप्रेजेंट करता है, जिसका नाम ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, और उसके अंदर जितने भी ये छोटे छोटे नाम आ रहे हैं सारे उसके कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हम ना डेटा फ्लो के हिसाब से हम डेटा मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। डेटा मॉडलिंग हम कैसे करते हैं, डेटा फ्लो के हिसाब से, ठीक है। अब मैं इसका मॉडल आपको बता दूं भी दूं अगर, तो इसका मॉडल आपको समझ आ जाएगा। जब मैं यही सेम डेटा सेट आपको वापस दूंगा तो आप कर भी लोगे, बट मान लो आपको डेटा सेट चेंज हो गया तो वहां पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मॉडल मैंने किस हिसाब से बनाया है, ठीक है। तो इसका मॉडल किस हिसाब से बनाया जाता है वो सीखेंगे पहले, ठीक है।
जो डेटा के अंदर मॉडलिंग की जाती है वो की जाती है डेटा के फ्लो के हिसाब से, ठीक है। तो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी होती है कि हमारा सोर्स डेटा कहाँ पे है, ठीक है। उस सोर्स डेटा से वन ऑन वन रिलेशनशिप किसका बना सकते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में कि बाकी कनेक्शंस किस बेसिस पे पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमारा सोर्स डेटा कहाँ पे है, नहीं इन टेबल्स में से सोर्स कौन सा है, मास्टर, क्योंकि मास्टर में से ही बाकी जो मेन टेबल्स है उनके अंदर डेटा गया है। तो मास्टर मेरा सोर्स टेबल है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब मास्टर में से वन ऑन वन डेटा किस पे गया है, सॉरी वन ऑन वन किस में होगा कि मान लो जैसे जो एंट्रीज मेरे मास्टर के अंदर है एग्जैक्टली सेम एंट्रीज, कॉलम का नंबर छोड़ दो, नंबर ऑफ एंट्रीज एग्जैक्टली सेम किस वाले टेबल में है, डुप्लीकेट तुमने कोई किया ना, रेफरेंस नहीं है सारे, इनमें से तीनों में से किसी एक में होगा, किस में होगा, सर ऑर्डर। ऑर्डर्स में, बिल्कुल सही, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑर्डर्स के अंदर ही वन ऑन वन रिलेशनशिप बन पाएगा हमारा, क्योंकि जितनी भी हमारी ऑर्डर आईडी थी, है ना, वो हमने डुप्लीकेट से मूव कर दिए थे। तो और हमने ऑर्डर्स में से और कुछ तो चेंज किए नहीं, राइट। तो जितनी भी हमारी ऑर्डर आईडी मास्टर में प्रेजेंट है वही सेम ऑर्डर आईडी मेरी ऑर्डर में प्रेजेंट है, मैंने इसको लिया, ठीक है। अब इसको मैं बना देता हूँ, जो ऑर्डर आईडी मेरे मास्टर में है उसको पिक करके ऑर्डर आईडी इन द ऑर्डर्स पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो वन ऑन वन आ रहा है ना कार्डिनलिटी में, एंड क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन बहुत आ रही है, मतलब दोनों तरफ इक्वल वैल्यूज प्रेजेंट है, ठीक है। तो मास्टर से ऑर्डर आईडी ऑर्डर्स में ऑर्डर आईडी पे कनेक्ट हो रहा है, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, इसको सेव कर दूंगा, मेरा एक फर्स्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। अब ऑर्डर्स में से मेजॉरिटी ऑफ डेटा कहां पे कैसे फ्लो किया है, प्रोडक्ट्स में एंड कस्टमर्स में, दोनों टेबल्स पे। तो मैं एक काम करूंगा, इन दोनों टेबल को इक्वल, क्योंकि इक्वली वो है कंट्रीब्यूटिंग, तो मैंने दोनों को ऊपर नीचे करके रख दिया, ठीक है। अब जो इसमें से कस्टमर आईडी है उसको यहाँ पे कस्टमर आईडी पे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब कैंडिडेलिटी मैनी टू वन आएगी, क्यों, क्योंकि एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स कर सकता है, ठीक है। तो जैसे मैनी टू वन है ना, तो मतलब मैनी ऑर्डर्स कर सकता है एक कस्टमर, और इसलिए क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन भी सिंगल है कि एक ही तरफ फिल्ट्रेशन पॉसिबल है, राइट। और मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, अगेन सेम चीज सेव कर दूंगा। प्रोडक्ट्स के केस में भी सेम चीज होगी, है ना। तो मैं प्रोडक्ट आईडी भी फटाफट अटैच कर देता हूँ, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। सेम चीज आ रही है, मैनी टू वन और सिंगल, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, मैंने कर दिया सेव, ठीक है। अब बचे मेरे पास पीपल और रिटर्न्स, ठीक है। पीपल वाले टेबल को मैं किससे कनेक्ट कर सकता हूँ, मास्टर से तो एक ही टेबल कनेक्ट होता है सिर्फ, सॉरी ये दोनों तो अपने अपने अलग थे। हाँ अलग अलग टेबल है, बट कहीं से तो कनेक्शन स्टैब्लिश करूंगा। पीपल का कस्टमर से हो सकता है, बिल्कुल सही, किसके बेसिस पे, कस्टमर आईडी पीपल में कहा है, दोनों में सेम होना चाहिए ना, हाँ रीजन, रीजन से हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि रीजन कॉमन है दोनों में, ठीक है। रीजन के बेसिस पे मैं पीपल को इससे कनेक्ट कर दूंगा, रीजन रीजन मैनी टू वन, क्योंकि कस्टमर्स में मल्टीपल रीजन की एंट्रीज है और इसमें एक एक है, राइट, सेव किया। अब रिटर्न्स का किससे कर सकता हूँ मैं, ऑर्डर से कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मैं इसको ऑर्डर से करूंगा, मैं ऑर्डर आईडी को यहाँ पे ऑर्डर आईडी पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। सो ऑर्डर आईडी वन टू वन, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, सेव। नहीं रिजल्ट तो सेम ही आएगा, बट द पॉइंट इज कि मास्टर वाले के अंदर ना बहुत सारा डेटा है ना, मास्टर वाले से सिर्फ एक ही फ्लो बनाना चाहता हूँ हमेशा, ठीक है। जो मैंने डेटा मॉडलिंग का सबसे पहला रूल बताया था कि मास्टर से एक ही टेबल बनेगा वन ऑन वन, ठीक है। उसके बाद मास्टर से आप मल्टीपल कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि वन ऑन वन में हमारा ऑर्डर वाला टेबल आ गया। अब जितने भी कनेक्शन होगा इन सब के बीच में मैं कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, बट मास्टर को नहीं छेड़ूंगा अब मैं, ठीक है। क्योंकि मैं मास्टर से रिलेशनशिप बिल्ड करूंगा कि मास्टर के बेसिस में कभी भी प्लॉटिंग नहीं करता, क्योंकि मेरा एक्चुअल डेटा तो ये वाला है ना, बाकी जो है मास्टर तो सिर्फ सोर्स था,
मास्टर डेटा आया मेरे पास, जो एक्चुअल डेटा वो ये वाला है। तो मास्टर तो बस मेरा जस्ट पड़ा रहेगा साइड में। मैं जो प्लॉटिंग करूंगा, जितनी भी डैशबोर्डिंग करूंगा, जो भी बनाऊंगा, सब इससे बनाऊंगा। और दे विल बी लाइक मोर टेबल जो हम कस्टम क्रिएट करेंगे उनसे बनाऊंगा। ठीक है, तो इसके साथ मेरी जो डेटा की मॉडलिंग है वो हो जाती है पूरी अभी के लिए। मतलब हम मॉडल व्यू में वापस आएंगे जब और टेबल्स बनाएंगे, बट अभी के लिए मेरी डेटा की मॉडलिंग पूरी हो जाती है। ठीक है, कोई डाउट वगैरह किसी को? रेफरेंस का रेफरेंस, हाँ मास्टर में करोगे तो दोनों में होंगे। रेफरेंस 1 में करोगे, जैसे रेफरेंस 1 रेफरेंस 2 मान लेते हैं, रेफरेंस 1 में करोगे तो रेफरेंस 2 में होंगे। मतलब एक बेसिकली लैडर बन गई, चेन बन गई ना। मास्टर में करोगे पूरी चेन में होगा, फर्स्ट पीस पे करोगे तो आगे वाली पूरी चेन में होगा। जितना मर्जी आगे ऐसे चेन बनाते रहो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये डाउट था? ठीक है, अब आज के लिए हम फिर यहीं पे रुकेंगे। ठीक है, हमने डेटा मॉडलिंग पूरी कर ली है, इतना ही रखेंगे आज के लिए हम। ठीक है, क्योंकि जो आपका बैच चल रहा है उसमें भी इतना ही काम हुआ है अभी। ठीक है, अब कल से फिर हम इसी चीज के आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अभी आप ये वाला काम कर लो। सर कौन कौन से डेज में क्लासेस होंगी इस बैच में सर? हाँ जी, इस बैच की जो क्लासेस हैं आपकी वो ट्यूसडे टू फ्राइडे होती हैं सॉरी, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 4 दिन होती है हफ्ते में क्लासेस की। ठीक है, हाय हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, तो पता लग गया ना आपको हाँ डेज जी वगैरह सर। का? ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके, वेलकम। ठीक है, ये डेटा मॉडलिंग वगैरह कर लो अब आप। ठीक है, एंड जो लोग ऑनलाइन है, जिन जिनका ये वाला पार्ट होता जाए वो लीव कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। ठीक है, और कोई डाउट्स वगैरह है तो मैं यहाँ पे हूँ अभी, कुछ पूछ लो मुझसे, पूछना है तो। सर मैं कल कितने बजे आ जाऊँ? क्लास से पहले आऊँ या बाद में वेट करूँ? आपका कल ना क्लास के बाद ही करवा पाऊंगा मैं, क्योंकि सुबह से मेरे बैचेस होते हैं। तो श्योर। आप वही पावर बीआई के लिए 1 बजे आ जाना। यस। एंड आपको एसक्यूएल लेना है? एसक्यूएल तो नहीं लेना है गेस? अभी कौन सा टॉपिक क्या चल रहा है सर एसक्यूएल का? एसक्यूएल जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है, आज हमने पहला क्लास ही की थी, जिसके अंदर हमने बस बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह लिया था एसक्यूएल का। उसका तो टाइमिंग? वो बैच 12 बजे है। ठीक है सर, आई कम। एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी मेरी, आता है मुझे बट हाँ, प्रैक्टिस हो जाएगी। श्योर श्योर श्योर। तो यस। आप 12 बजे आ जाना, तो 12 से 1 आपका एसक्यूएल कर लेंगे, एंड 1 से 2 फिर पावर बीआई। यस सर। ओके थैंक यू सर। ओके। ठीक है, डेटा मॉडल मैंने आपको दिखा रखा है, और कुछ देखना हो या कुछ भी हो तो बता देना। ठीक है,
Done, sir. Okay, you can leave now. आपने कंट्रोल नहीं किया तो कुछ सिलेक्ट हो गया। जब भी आप किसी में भी रखने के लिए उसे डीसिलेक्ट करोगे तो कंट्रोल दबा के करना। हाँ, कंट्रोल करके ऑल सेलेक्ट कर लो। फिर जब भी आप क्लिक करने वाले हो तो कंट्रोल दबा के करना। एंड लास्ट में जब रिमूव कॉलम करने के लिए आप राइट क्लिक करोगे, कंट्रोल छोड़ देना। एंड आपका एरो ना जो आपके सिलेक्टेड कॉलम्स है उनमें से किसी एक कॉलम के नाम के ऊपर होना चाहिए। कंट्रोल दबा के भी सारा ट्राई और देखते हैं। और नेम पे क्लिक कर रहे हो ना कॉलम के नेम्स पे क्लिक करना है हमेशा, ठीक है ना। आप अगर बीच में डेटा पे करोगे तो सब सारे हट जाएगा।